Hello, good evening, and welcome to my channel Project PMYP. This is a series of most expected questions for UPSC EPFO, and the mock test series is going on. Already 200 questions on industrial relations and labor laws upload हो चुके हैं. You can go and check that out. Mock test का ये second video है. First video में हमने polity के questions practice किए थे, and today this is the lecture 2. So let us begin without wasting any time. और आज हम mathematics के questions practice करेंगे. Question number 1 is on your screen. The question says, how many zeros are there at the end of the following product? ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, इसके प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरोज आने वाले हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है. तो अगर आपको उसका मेथड पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप बैठ के सारा मल्टीप्लाई करोगे, फिर सोचोगे कितने जीरोज आएंगे और ऑप्शन देख लो 10, 12, 14, 15, मतलब इतने सारे जीरोज तो आने वाले हैं. तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अच्छा बताओ कौन सा दो नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे एंड में जीरो आएगा, दैट इज 5 इंटू 2 या फिर 10 इंटू 1. ठीक है, तो हम प्राइम नंबर लेते हैं 5 और 2. तो इन सब का हम अगर प्राइम फैक्टर कर दें बारी बारी से तो क्या आएगा, 1 का तो 1 हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, 10 का 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट. 15 का 5 इंटू 3, 20 5 इंटू 4 मतलब 5 इंटू 2 टू द पावर 2. ठीक है, 25 मतलब 5 की पावर 2. देन कम्स 30 विच इज 5 इंटू 6 मतलब 5 इंटू 2 इंटू 3. हमें प्राइम फैक्टर करना है, ये ध्यान देना है. 35 मतलब 5 इंटू 7, 40 मतलब 5 इंटू 8 एंड 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3. 50 मतलब अच्छा 45 है 5 इंटू 9, 9 मतलब 3 की पावर 2. देन कम्स 50, 50 मतलब 5 इंटू 2 इंटू 5 और उसके बाद आता है आपका 60 विच मीन्स 5 इंटू 12 विच इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3. ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए. अब क्या करोगे, 5 और 2 को इकट्ठा कर लो. 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 fives are here and here is 14. ठीक है, total of 14 fives are here. So 5 into 5 power 14. अब 2 को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Total of 10 twos are here. बाकी सबको छोड़ दो. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा वाला देखेंगे कि किसमें छोटा कौन है, तो 2 कम है, राइट. 2 की पावर 10 है और 14 है, तो यहाँ पे 10 वाला चीज लेंगे क्योंकि हम लोग उतना ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना. 5 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 10, ये हो गया ना. इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4 तो हटाई दो, इसका कोई काम नहीं क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं है. 5 इंटू 2 को क्या लिखोगे, 10 टू द पावर 10. अब 10 की पावर 10 मतलब 10 के आगे 10 जीरो, तो ये जो भी प्रोडक्ट आएगा ना उसके आगे हमारे पास कितने जीरोस होंगे, देयर विल बी 10 जीरोस. तो हमें बेसिकली क्या करना है, 5 और 2 को काउंट कर लेने हैं, जो छोटा वाला है उस जितनी पावर है वही उसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्लियर है ये, चलो एक क्वेश्चन बताओ सिंपल सा. जैसे मान लो 25 इंटू 100 इंटू 75 इंटू 8, इसमें एंड में कितने जीरोस आने वाले हैं. ट्राई टू आंसर दिस. कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 3 और इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब. तो यहाँ आ गया कितने 5 है, 2 2 4 2 6, टोटल 6 5 आर हियर और 2 कितने हैं, 2 एंड 3, तो टोटल ऑफ इतना हो गया आपके पास. तो यहाँ पे छोटा कौन है, 6 की 5 स्मॉल है, तो टोटल कितने जीरोस होने वाले, देयर विल बी टोटल 5 जीरोस. क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2, लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर. जैसे कि सपोज 1 2 3 ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, वैसे एक्स वाई जेड इज ए 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3. एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है. देन एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई. क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है वो किससे डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, अब कैसे निकालोगे इसको, हिट एंड ट्रायल, सारे नंबर्स रख के चेक करोगे कैसा कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो 9 से डिविजिबल ना हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. या फिर बहुत सिंपल सा मेथड है इसका, देखो एक्स वाई जेड, देखो 1 2 3 लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 20 प्लस 3 लिख सकते हो ना 1 2 3 को. ऐसे ही एक्स वाई जेड को कैसे लिख सकते हो, 100x प्लस
10y प्लस z, ये आपका एक्स वाई जेड हो गया। अगला है वाई जेड एक्स, इसको कैसे लिख सकते हो? 100y प्लस 10z प्लस x। अगला है जेड एक्स वाई, इसको कैसे लिख सकते हो? 100z प्लस 10x प्लस y। अब सबको सिंपली ऐड कर दो, x को x से ऐड कर दो। 100 प्लस 1 प्लस 10 कितना होता है? 1 1 1। 10y प्लस 100y प्लस y कितना आ गया? 1 1 1 y। अगला है z प्लस 10z प्लस 100z कितना आ गया? 1 1 1 z। क्या कॉमन निकल रहा है? 1 1 1 इज कॉमन, x प्लस y प्लस z कितना आ गया? अब ये आपका टोटल नंबर बन गया, ठीक है। इन तीनों का सम यही आएगा, 1 1 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पोर्शन तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। क्या आया था? 1 1 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वाला पोर्शन तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है, बिकॉज 1 प्लस 1 प्लस 1 सम इज डिविजिबल बाई 3, तो नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ये हमारा 3 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो किसी भी केस में ये दोनों जो नंबर है वो हमारा 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 3 से डिविजिबल होता तो 3 इंटू 3 9 हो जाता, 9 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, हो सकता है 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, हो सकता है ये 4 से हो सकता है 7 से हो, लेकिन 3 से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। गिवन नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि हमारा 1 1 1 3 से डिविजिबल है। x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल है, क्योंकि एक x प्लस वाई प्लस जेड फैक्टर आ जा रहा है। 37 से डिविजिबल है, क्योंकि 1 1 1 जो है वो आपका 37 इंटू 3 होता है, 1 1 1। तो वैसे भी आपका आंसर क्या आ रहा है? 9 इज द राइट आंसर हियर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेट p q r and s be a natural number such that p minus 2016 is equal to q plus 2017 is equal to r minus 2018 is equal to x plus 2019. Which of the following is the largest natural number? इक्वालिटीज दी हुई है, आप सिंपली सबको एक के फॉर्म में रख दो, मतलब p या फिर q या फिर r फिर या फिर s, किसी एक में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलो ठीक है, p माइनस 2016 इज इक्वल टू q प्लस 2017। तो p को हम कैसे लिख सकते हैं? q प्लस 2017 प्लस 2016, राइट। तो कितना आ जाएगा? q प्लस 4033, ये आ गया आपका p की वैल्यू। सिमिलरली q और r में से भी आप r की वैल्यू निकाल लो, r माइनस 2018 इज इक्वल टू q प्लस 2017। So r is equal to q plus 2017 plus 2018। ये कितना आ गया? q plus 4035, ठीक है। अब s का निकाल लो, s और q में कंपैरिजन कर दो, ठीक है। तो q plus 2017 is equal to s plus 2019, और हमको s की वैल्यू निकालनी q के फॉर्म में, तो क्या आ गया? s is equal to q plus 2017 minus 2019 which is equal to q minus 2। ये आपकी s की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको चारों वैल्यूज आप यहाँ लिख दो। p की क्या वैल्यू थी? q प्लस कितना था? 4033। p के बाद q की जगह आप q ही रहने दोगे, क्योंकि q की तो वही वैल्यू है, ठीक है। r की क्या वैल्यू थी? q प्लस 4035, और लास्ट था हमारा s की क्या वैल्यू थी? q माइनस 2। तो आप इसमें से सबसे बड़ा क्या मान सकते हो? कौन सा सबसे बड़ा है? मान लेते हैं कि q की वैल्यू 1 है, q इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आ जाएगा 4034, ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा 4036, और ये आपका आ जाएगा -1। तो क्लियरली दिख रहा है ये बड़ा है, विच मीन्स r सबसे बड़ा है। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कौन सा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, इट इज r, ठीक है। r इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। How many 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits 1 2 3 4 5 without repetition of digits? Try to answer this question. ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। And give you time like 30 seconds
ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कि प्राइम नंबर बनाना है। प्राइम नंबर कौन होता है? जो खुद से और वन से केवल डिविजिबल हो बाय इटसेल्फ एंड वन, राइट। अब इन सारे नंबर्स को अगर लास्ट में 5 लिख दोगे तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट में 4 लिख दोगे तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट में 2 लिख दोगे तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 और 3 बचता है। तो क्या हम सारे नंबर्स बना के देखेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबको ऐड कर दो सिंपली। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ गया? 9 10 11 12 13 14 and 15. The sum is 50. This sum is divisible by 3. अगर आपको पता है कि sum of number is divisible by 3, तो number itself will be divisible by 3. तो ये जो भी आप 5 डिजिट नंबर बनाओगे, इन्हीं नंबर के हेर फेर से तो बनाओगे, चाहे 5 4 3 2 1 लिख दो, चाहे 3 4 5 2 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, यही नंबर्स तो रहने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हर केस में इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। और जब वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो वो प्राइम कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर बनने की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर विल बी 0 हियर, क्योंकि प्राइम नंबर आर द नंबर जो 1 और इटसेल्फ से ही केवल डिविजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट, द सम r + 1r + 5r + rr + r1 is equal to 1rr, for which of the सिंबल r स्टैंड्स फॉर। r की वैल्यू निकालनी है हमको, ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कुछ समझ में आ रहा है? देखो, r को, ये जो r है इसको x भी मान सकते, कुछ भी है, देखो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लास्ट में भी वही सेम 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे x + 1x + 5x + xx + x1 is equal to 1xx, ठीक है, ये लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? ठीक है, इसको हम एक छोटे से मेथड जिसको बोलते हैं वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अगर हम 2 रख दें तो 2 + 12 + 52 + 22 + 21, ये हमारे बराबर हो जानी चाहिए 122 के। बस यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। 2 + 2 4 5 6 7 8 9, देखो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, विच मीन्स ये तो बराबर नहीं होने वाला, ठीक है। अगला है 3 रख के देख लेते हैं। 3 + 13 + 53 + 33 + 31, ये हमारा बराबर हो जाना चाहिए था 133 के। तो लेट अस चेक। 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12, एक 13, लास्ट में 3 आ रहा है, 13 3 1 कैरी, पूरा चेक कर लो। 3 4 5 6 7 8 and 8 and 5 is 13, तो टोटल इज 13। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, विच इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। लेट A3 BC DE 2F be 4 digit numbers where each letter represents different digits greater than 3. The sum of numbers is 15902. Then what is the difference between the value of A and D? A और D के वैल्यू का डिफरेंस पूछा है। Try to answer this. 2 कंडीशंस दी हैं, जो भी लेटर्स दिख रहे हैं वो 3 से बड़े हैं और सभी डिफरेंट हैं। बस यही दिमाग में रख के आप सॉल्व करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। Try to solve this. ओके, चलो मैं बताऊं कैसे होगा। ट्राई किया? यहाँ पे लिख लो पहले जो लिखा है, A3 BC DE2F, ऐसे ही तो ऐड करते हो एकदम एग्जैक्ट। 15902। अब देखो सारे नंबर्स को डिफरेंट होना चाहिए, सारे नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो कौन से 2 नंबर्स है जिसको ऐड करने पे 2 आ जाए? कोई 2 नंबर जैसे बताओ जिसको ऐड करने पे 2 आ जाए, ठीक है। 6 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेम है। 6 6 तो होगा नहीं, 6 6 तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, 7 5 हो सकता है, 8 2 हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, राइट, ठीक है। 8 and 4, इट इज 8 and 4 हो सकता है, ठीक। तो यही 2 पेयर बन सकते हैं, अब चाहे ये रखो चाहे ये रखो। चलो
अगला देख लेते हैं B12, दोनों रखोगे, दोनों के केस में ही आपको 1 कैरी मिलने वाला है यहाँ पे। तो 1 + 2 3, और 3 के बाद क्या ऐड कर दो कि 0 आ जाए, बस एक ही नंबर है वो 7, 7 ऐड करने पे ही 0 आएगा, राइट। तो B तो 7 एकदम क्लियर हो गया है, B इज 7, इट इज क्लियर, विच मीन्स C और F दोनों में से कोई 7 तो हो नहीं सकता, तो ये वाला पोर्शन तो कट ही गया। तो बचा क्या, 8 और 4, कोई भी हो सकता है। 8 और 4 ऐड करने पे 12 आता है, 2 1 कैरी, 1 + 7 + 2 इज 0, 10 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 में क्या ऐड कर दो कि 9 आ जाए, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 5 ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका आ जाएगा यहाँ पे A और D। अब कौन कौन से नंबर्स हो चुके हैं, 8 हो चुका है, 4 हो चुका है, 7 हो चुका है, 5 हो चुका है, 3 से बड़े चाहिए, तो क्या क्या नंबर्स बचे हैं हमारे पास, 6 बचा है और 9 बचा है, और 6 और 9 ऐड करो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी 6 होगा, कोई भी 9 होगा, दोनों को ऐड करके 15 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, डिफरेंस ऑफ A एंड D, A और D में डिफरेंस कितना है, क्लियर दिख रहा है, 6 और 9 में कितना डिफरेंस है, इट इज 3, सो आंसर विल बी 3। समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन दिया है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, कंक्लूजन 2 है, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो अगर सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं और सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं, मतलब कि दो सारे नंबर्स जो हैं वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, तो या तो ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सब में ही 6 आएगा, विच मीन्स ये 6 से तो डिविजिबल होने वाला है। क्या वो 4 से डिविजिबल होगा, चलो इस केस में तो डिविजिबल है, नेक्स्ट नंबर लिखते हैं सीरीज में। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 3 × 3 9, 9 × 2 18, नहीं है ना, सेकंड और आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसके लिए तरीका होता है ना, जब 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर्स दिए हों, तो उनके लास्ट के बस 2 डिजिट, लास्ट के बस 2 डिजिट का आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, और फिर उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है वही आपका रिमाइंडर होगा। सपोज 7 0 2, ठीक है, 4 9 471, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, सपोज यही दो नंबर्स है, इसमें पता करना है, तो 02 × 71 कर दो, अगर 02 × 71 तो कितना आएगा आपका, 142 आ जाएगा। अब इसको आप 100 से डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर विल बी 42, इस केस में 42 हो जाएगा। लेकिन इस केस में कैसे निकालेंगे, सभी 2 डिजिट नंबर है, तो सबको आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इसको प्राइम फैक्टर वाले मेथड से कर सकते हो, ठीक है, सबका प्राइम फैक्टर कर दो, और प्राइम फैक्टर्स के जो यूनिट डिजिट्स होते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करके आप 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इन द बोथ केस आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 50, ठीक है। बहुत लेंथी मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर 10n + 1 इज 2, n की क्या वैल्यू के लिए 10n + 1 जो है 2 हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स फाइंड करना है, 2 आ जाए, ठीक है, 10 × n + 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख के चेक कर लो, ठीक है, इसका सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 10n है ये, क्या है ये, 10n डिजिट्स, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस, कुछ ट्राई किया, इट इज द नंबर, तो 10n मतलब कि पहले 0 रख लेते हैं, तो 101, सम ऑफ डिजिट्स 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, अगला रख लो 101 + 1, ठीक है, तो 111 3 आ रहा है, कितना है 102, 102, सम कितना आ गया 3, इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, okay, my bad, the question here was slightly wrong, it is not 10n, it is 10 to the power n, that's why I was thinking why the answer is not coming. Okay, just a second, because options are here different ना, हर केस में आपका आंसर नहीं आ रहा था। Okay, so the question here says it is 10 to the power n। अब बताओ इस केस में सम ऑफ डिजिट्स कब n की कौन सी वैल्यू के लिए 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है।
एक एक वैल्यू रख के ट्राई कर लेते हैं। 10 to the power 0 plus 1 कितना आ गया, 1 plus 1 विल बी डिविजिबल बाय 2 क्योंकि सम 2 है। 10 to the power 1 plus 1 कितना आएगा, 10 plus 1 which is 11, sum of digits again 2, फिर 2 रख देंगे तो 100 आ जाएगा which is 101, again it is 2। तो हर केस में कोई भी होल नंबर होगा, हर केस में वो डिविजिबल होगा किससे, 2 से। क्लियर है? चलो, इट वॉज 10 to the power n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A digit n greater than 3 is divisible by 3 but not by 6. Which of the following is divisible by 4? ठीक है, तो ये आप अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कोई भी ऐसा नंबर इमेजिन कर लो जो 3 से बड़ा हो, 3 से डिविजिबल हो बट 6 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं। चलो, द नंबर विल बी 9। 9 3 से बड़ा है, 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब ये 4 से कैसे डिविजिबल होगा? ठीक है, जो हमारा n जो है वो 9 है। अब 2n देख लेते हैं। 9 2 18, ये तो है नहीं। 3n 27 नहीं। 2n plus 4 which means n into 2 plus 4, 18 plus 4 22, नहीं भाई ये भी नहीं है। अगला देख लो, 3 into n plus 1 which is 3 into 9 plus 1 which will be equal to 27 plus 1 28। ठीक है, so this number is divisible by 4, 3n plus 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। When a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises of only 1 1 1 and so on. What is the smallest such number? सबसे छोटा नंबर जो मल्टीप्लाई कर दे हम 7 से और प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से आ जाए 1 1 1 1 1 1। ठीक है, एंड सो ऑन। वो छोटा सा छोटा नंबर कौन हो सकता है? इसको कैसे करोगे? या तो आप सारे ऑप्शंस में 7 का मल्टीप्लीकेशन करो, या तो सिंपली इस नंबर को आप 7 से डिवाइड कर दो। जितने 1 की जरूरत पड़े आप उतने 1 ले लो यार। ठीक है, 7। अब फटाफट डिवाइड कर दो, 7 1 7, बचेगा 41। 35 आता है कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। बचेगा आपका 61। 56 आता है कितने टाइम्स? 7 8 56। चलो, यही से आंसर आपको मिलने लगा है ये, लेकिन पूरा देख लेते हैं एक बार। फिर आएगा 51। 49 आता है कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। फिर बचेगा 2। ठीक है, 21 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा आपका 21। सो आंसर इज द D1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट p? इसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, या फिर 11 से डिवाइड करके देख लो इसको। ये आपका p यहाँ पे है। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो आपके ऑड प्लेसेस पे नंबर्स हैं उसका सम माइनस जो इवन प्लेसेस पे नंबर्स है उसका सम, या तो फिर 0 आ जाए या फिर कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब ऐड कर लो। 3 plus 9 plus 1 plus 5 plus 3 plus 9, इसको ऐड करना है। 3 plus 9 कितना हो गया? 12। 13 13 plus 5 18 18 plus 3 21 21 plus 9 30। दिस इज 30 माइनस, अब अगला क्या है? 7 plus 8 15 15 plus 2 17 17 plus p 17 plus 6 which is 23 plus p 23 plus p। इन दोनों को माइनस करो, या तो फिर 11 आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, या तो 0 आ जाए। तो 0 लाना मुझे आसान लग रहा है यहाँ पे। देखो 0 आ सकता है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस वैसे ही 7 माइनस पी हो गया। अब 7 माइनस पी 11 तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि p तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो 7 माइनस 7 0 हो जाता है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। सो द 7 इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, क्यों नहीं 11 हो सकता? क्योंकि 7 में क्या माइनस कर दो कि 11 आ जाए? नेगेटिव नंबर तो चाहिए नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ होगा नहीं, तो 0 ही लाना यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Integers are listed from 700 to 1000. How many integers is sum of digit 10? ठीक है, 700 से 1000 के इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं। इतने ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं जिसके सम ऑफ डिजिट्स 10 आ जाए? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक हिंट देते हैं, जो भी इंटीजर होगा या तो वो 7 से स्टार्ट होता होगा, या तो 8 से स्टार्ट होता होगा, या तो 9 से स्टार्ट होता होगा। ठीक है, और वो 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो। कुछ दिमाग लगाया? चलो,
7 में क्या ऐड कर दो कि 10 आ जाए? 1 2 10 हो गया, ठीक है। 3 0 10 हो गया, 0 3 10 हो गया, 2 1 10 हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, 4 नंबर यहाँ पे हो गए। 8 में 2 ऐड कर दो, 10 हो गया, सेम इसको उल्टा करके लिख दो। 1 1 ऐड कर दो, 10 हो गया। इसके अलावा कुछ 3 तो कर नहीं सकते, बस इन्हीं 2 नंबर में खेल था, तो ये तो आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे 9 में 1 ऐड कर दो, 10 हो गया, 0 1 लिख दो, 10 हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो कितने नंबर्स हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो तेरा टोटल ऑफ 9 इंटीजर्स। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग addition problem. 3p plus 4p plus pp plus cp is equal to rq2, where p, q, r are different digits. What is the arithmetic mean of all such possible sums? चलो, try to answer this question. क्वेश्चन कह रहा है p की कोई भी वैल्यू, r की कोई भी वैल्यू और q की कोई भी वैल्यू के लिए जो भी वैल्यूज आएंगी उसका सम, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, कि सम को डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, try to solve this. कैसे कर रहे हो इसको? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, लास्ट में 2 आ रहा है, राइट? और यहाँ पे भी p है, p है, p है, p है। वैसे कौन सा नंबर है जिसको 4 बार ऐड कर दो तो लास्ट में 2 आ जाए? देखो 1 को 4 बार ऐड करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, 2 को 4 बार ऐड करोगे तो लास्ट में 8 आएगा। तो कौन सा नंबर है जिसको 4 बार ऐड कर दो तो 2 आ जाए? 3 है, राइट? 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। 8 को 4 बार ऐड कर दो तो हमारा नंबर क्या हो सकता है? या तो फिर 33, 43, देन कम्स 33, 33। एक सेट तो ये बन गया। तो RQ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, 1 कैरी, 4 4 8 9 10 11 12 13 14। एक सम तो ये आ गया। अब अगला 8 रख के ट्राई कर लो। 38, 48, 88 एंड अगेन 88। कितना आ गया? 32, 2 3 कैरी, 16 17 18 19 20 21 22 एंड 4 26। दो नंबर्स आ गए। इन्हीं दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालना था। प्लस 142 कर दो, 2 2 4 10 1 कैरी आ गया 404। पॉइंट 2 कर देंगे क्योंकि मीन निकालना है। आंसर क्या आ गया आपका? 202। तो 202 इज द अर्थमेटिक मीन रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन सेज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो फाइंड क्या करना है हम लोगों को? वी हैव टू फाइंड हाउ मच सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। वो कौन कौन से 3 ऐसे इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका सम उनके प्रोडक्ट के बराबर हो। ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो, जब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोलता है ना, मतलब कि अगल बगल के इंटीजर्स है, मतलब एक ही डिफरेंस होने वाला है। तो अगर हमारा एक x है, एक हो सकता है x माइनस 1 और एक हो सकता है x प्लस 1, राइट? ये 3 कॉन्जिक्यूटिव हो गए ना, 2 1 2 3 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। ये किसके बराबर? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। ठीक है, x x प्लस 1 और x माइनस 1, ये इसका प्रोडक्ट जो है इसके सम के इक्वल है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आएगा? देखो, x x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो इसको, या फिर x क्यूब माइनस x लिख दो। ठीक है, x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, इज इक्वल टू 3x। इसको इधर लेकर आ जाओ, x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है? x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। आप इसमें से x कॉमन निकाल लो, बचा क्या? x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा किया हमने? एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो उसको क्या लिख सकते हो? x प्लस 2 और x माइनस 2 लिख सकते हो, राइट? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो या फिर ये 0 है, या फिर ये 0 है, या फिर ये 0 है। तीनों में से कोई एक चीज 0 होने वाली है, राइट? बस इसको रख के सॉल्व कर लो। या तो x इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 है। x इज इक्वल टू माइनस
कॉन्सेप्ट इज x इक्वल टू 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 पे आ गया x वैल्यू, x की वैल्यू आ गई माइनस 1, 2 और 3, टोटल ऑफ 3 वैल्यूज आर देयर, तो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका सी। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो रिलेटेड टू दीज वीडियोस। ऑलरेडी आपके 200 क्वेश्चंस आईआर पे भी पूरे हो चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कि आपका ईपीएफओ में आने वाला है, लेबर लॉ में भी हो चुका है, हमने बहुत सारे एक्ट्स पढ़े हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हम कंप्लीट करा चुके हैं आपके लिए, आपके ईपीएफओ के एग्जाम्स के लिए। आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में डाल दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाई को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस मॉक टेस्ट। हमने पॉलिटी और मैथ्स कवर कर लिया है, अगले वीडियो में मिलते हैं और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। ठीक है, डेली हम 2-3 सब्जेक्ट के टेस्ट डालते रहेंगे। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको पसंद आ रही है ये सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।